और मशहूर साहब, ये गाड़ियों की कीमतों को कंट्रोल में रखने से मुताल्लिक इस वक्त हुकूमत का माइंडसेट क्या है? चूँकि आप लोग के डेलीगेशन की मीटिंग्स डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से भी होती रहती हैं, उनके हाई अप्स के जो डेलीगेशन हैं उनसे भी होती रहती हैं, तो अभी ये रिसेंटली क्या कुछ डिस्कस हुआ है? हुकूमत भी ये चाहती है कि ज़रा प्राइसेस कंट्रोल में रहें, सेक्टर ऊपर जाता रहे? देखिए, इस वक्त आज सुबह भी हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई। वो स्पेशली एसएमईज के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान में जो एसएमईज का की रोल प्ले कर रहे हैं उनको उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। और उसमें दो बातें आज हमने डिस्कस की। एक तो हमने उनसे कहा कि पाकिस्तान का जो एसएमई है उसके पास एक्सेस टू फाइनेंस नहीं है। जो स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी हर्डल इसमें फाइनेंस की, तो उस पर बड़ा सीरियस उन्होंने अपने कमेंट्स दिए मीटिंग के दौरान। और आफ्टर 2 डेज जो है वो स्टेट बैंक के साथ और प्राइवेट कमर्शियल बैंकिंग के साथ भी वो बात कर रहे हैं जिसमें वो इजी फाइनेंसिंग हो, क्योंकि इस वक्त कमर्शियल बैंक्स हमारे फाइनेंस नहीं दे पाते एसएमईज को, वो रिलेक्टेंट होते हैं। तो ये तो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया। इसी बात पे हमने ये कही कि पाकिस्तान में जब आप एक तरफ एसएमईज के लिए जो कारखानेदार हैं छोटे और माइक्रो, उनके लिए आप इतनी तकदो कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो क्यों तकलीफ का शिकार हो रही है, उसकी तरफ हम इस तरफ क्यों नहीं पॉइंट ऑफ व्यू ले पा रहे कि ये जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं इनके ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर यहाँ पे भी बड़े तादाद में एसएमईज मौजूद हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर पाया गया, बट आई थिंक हम उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते दोबारा मीटिंग होगी तो इस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉलिसी आने वाली है उसमें आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ एसएमईज को फोकस करें, ताकि ये बैकबोन जो आपकी है सिर्फ अल्फाज की हद तक नहीं बल्कि पाकिस्तान की मेन जो रीढ़ की हड्डी है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। उसमें हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी आएंगे और जाहिर है हमारे आम सार्फिन भी आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।